वेलकम करते हैं प्रोग्राम में अजमल रहीम साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मुझे बताएं आपका प्रोग्राम कैसा चला? प्रोडिक्शन सही साबित हुई कि बहुत नहीं? अच्छा चला, बड़ा अच्छा फीडबैक आया हमें और मतलब प्रोडिक्शंस तकरीबन तमाम की तमाम जो थी वो सच साबित हुई। नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप की। जानेंगे सर आपसे कि वर्ल्ड कप कौन जीतेगा 2022 में, किसके चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं? देखिए, वर्ल्ड कप जो है ना, अगर पाकिस्तान का हॉरोस्कोप देखें ना तो इस वक्त वहाँ पे आपके पाइसिस में जुपिटर है और जुपिटर ने वो पाइसिस से ट्राइन दी हुई है उसको आपके पांचवा घर इस वक्त इन्फेक्टेड है। पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच जाएगा, बट मुश्किल लगता है कि आखिर पे जीत लड़ेंगे, बहुत करेंगे, लेकिन चांसेस जो है ना पाकिस्तान के जोर लगा के जीत जाएं, अदरवाइज फंस जाएंगे एक जगह पे। ये वो पाकिस्तानी की आवाज थी। इंशाल्लाह ताला ये जो है पाकिस्तान जीत जाएगा। ये एस्ट्रोलॉजिकली नहीं है, ये दिल की आवाज है। ये और दिल की आवाज है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जरूर जीतेगा। सर, किसके सितारे हमारी जो टीम है उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? कौन सबसे अच्छी जो है मैन ऑफ द मैच होगा हमारे मैचेस में? देखिए, नवाज के चांसेस बन रहे हैं। नवाज जो है ना, नवाज और नसीम शाह, ये दो। बाबर के सितारे जरा आजकल ढीले चल रहे हैं, रिजवान भी है, लेकिन ज़्यादा नवाज और नसीम शाह, ये इनका मेजर रोल होगा। और अगर बात करें सर हम इंडिया की, इंडिया में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा कारकर्दगी दिखा सकता है? इंडिया ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है। इंडिया के कोई पता नहीं, वो मूडी से प्लेयर हैं, दिमाग उनका ज़रा थोड़ा सा, जब बंदा का दिमाग ख़राब हो ना, मूड में हो, तो फिर वो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मारा जाता है। तो ये बुरी तरह इस टूर्नामेंट में मार खा के जाएंगे, बुरी तरह मार खा के जाएंगे। पाकिस्तान जीते ना जीते, हाँ। एक अच्छी खबर आपको मिल गई है कि इंडिया ने हार जाना है। वो कहते हैं ना, हम पास हो ना हो, दोस्त पास हो जाए तो हमें बड़ा दुख होता है। तो इंडिया अगर जीत जाए और पाकिस्तान ना जीते तो बड़ा दुख जो है दिखाई देता है। मुझे जो नजर आता है, न्यूजीलैंड फाइनल में जरूर जाएगा। अब उसके साथ कौन आता है ये मैं नहीं कह सकता। न्यूजीलैंड फाइनल में जाएगा जी, न्यूजीलैंड फाइनल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, पाकिस्तान में वर्ल्ड कप जो जीता है इमरान खान साहब की कप्तानी में, एक बार पाकिस्तान ने जीत लिया, क्या दिखाई देता है कि दोबारा वर्ल्ड कप पाकिस्तान के नसीब में आएगा और किसकी कप्तानी में आएगा? अगले साल, क्योंकि पाकिस्तान के 5वें घर को ट्राइन होगी और 5वां घर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को है, तो 2023 में जितने भी टूर्नामेंट होंगे उसमें पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। 2023 में जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे उसमें पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सर, थोड़ी सी पाकिस्तानी अवाम की भी बात कर रहे थे। तो हमेशा सियासतदानों की जंग लड़ी रहती है और अवाम जो है वो बेहद तंग है, महंगाई इस कदर ज़्यादा है, रिलीफ कब तक मिल सकता है? हमदर्दी मत करें, हम खुद जिम्मेदार हैं इस चीज़। लेकिन सर, कब तक रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे? कोई रिलीफ मिलना, रिलीफ वैसे ये अगर देखा जाए तो ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक इनको पाकिस्तान की इकानमी में बहुत बेहतरी हो जाएगी। पेट्रोल की कीमत भी, डॉलर की कीमत भी नीचे आ जाएगी। बट एज फार एज अवाम इज़ कंसर्न, जिसमें इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी आर सेल्फिश पीपल। हम अपनी ज़ात से बाहर निकलते नहीं हैं। आप सिर्फ जाके ट्रैफिक ही देख लें, कितने परसेंट हम लोग बेचैन हो के इशारे को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लाइन पे नहीं खड़े होते। आपका वो इशारे का, आप मोटरसाइकिलिस्ट 16-17 मोटरसाइकिल आपके क्रॉस करके आधी सड़क बंद करके इशारे पर खड़े, और वो जो वार्डन खड़ा होता है वो, यानी मैं बचपन में देखता था वाइट वर्दी वाले साइकिल भी चलाने से हम डरते थे उनसे, ठीक है, और इनसे कोई डरता ही नहीं। ये इतने पढ़े लिखे, पहले मैं बता दूं कि ये पढ़ा लिखा वार्डन नहीं चाहिए यहाँ पे, चाहिए एक मैट्रिक पास और स्ट्रिक्ट किस्म का। मैं इसलिए कहता हूँ जब भी सिलेक्शन करें तो एस्ट्रोलॉजी की मदद ज़रूर लें। ये मम्मी डैडी वार्डन जो ले आए ना आप, वो इसकी इन्होंने सारी हमारे ट्रैफिक की सत्यानाश कर दिया। देखें, पहले होता था कि आपने इशारा क्रॉस किया, आपने कोई गलत काम किया, वो मोटरसाइकिल पकड़ता था, पीछे लग जाता था, ठीक है ना, बेशक कोई और रोक लेता था। अब इनको थप्पड़ भी मार के कोई चला जाए तो ये बेचारे इस तरह खड़े होते हैं। अव्वल तो 90% वार्डन इशारे से दूर खड़े होके मोबाइलों पे लगे होते हैं, आपने देखा होगा। मिस यू जानू, जानू क्या हाल है, ये जब वो जानू से निकलेंगे तो ट्रैफिक ठीक होगी ना।
सो डू यू थिंक एक इंसान जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, सिग्नल तोड़ रहा है या किसी को स्पीड ज़्यादा है, उसको सर कहकर मुखातिब किया जाना चाहिए जब उसे पूछा जाए, जब उसे रोका जाए वार्डन की जानिब से, सर आपने क्या कर दिया? मोटरवे पुलिस है ना, वहाँ पे क्यों नहीं हम करते? बड़े अखलाक से आएगा, टिप 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 करता आएगा और आएगा, सर आपने ये वायलेशन की है। और आप उनको पता हमने बाहर निकल ही नहीं पाना जब तक हम अपना चलान का टोकन पे ना कर दें, जब तक फंस ना जाए पाकिस्तानी सुधर नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई सिस्टम है। देखें, प्रॉब्लम ये है कि जो ऑफिसर हैं कि ना, जब तक ये सड़कों पे नहीं ना आएगा, ये वो एसपी डीआईजी ये लोग अपने खड़े नहीं होंगे चौकों पे, ये उतनी देर तक हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होता था कि ऑफिसर्स को 24 नाइट्स बाहर गुजारनी होती थी, 24 दिन टूर पे रहना पड़ता था और 20 रातें बाहर गुजारनी होती थी। एक साल में जंगलों या में, एक महीने में? महीने में, एक महीने में 20, बाकी तो 10 दिन रहेगा। और इनसे पूछें कि ये इनको डिपेंड कर लें कि जी पीक आवर में वो एसएसपी डीआईजी इनको खड़ा करें धूप में, ठीक है, इनसे मिलना, आप मिल पाती हैं इनको? जाए ना, जरा मिल के दिखाएं, किसी एसएसपी के ऑफिस जाके आ जाए। आप एसएचओ को नहीं मिल पाती तो आप इनको क्या मिलेंगे? थोड़ी सी बात कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से, नून लीग के हवाले से स्पेशली। नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान में आते हैं तो क्या जेल में जाएंगे? नहीं जाएंगे। अब उनकी जिंदगी में जेल नहीं है दोबारा से, पी काट ली उनको, उनका बुरा वक्त गुजर गया, उनका बुरा वक्त गुजर गया। सर, नून लीग में नून लीग की बागडोर आगे जाकर कौन संभालेगा? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के बाद किसके सितारे जो हैं वो जरा स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं? अभी कोई चीज नजर नहीं आती, कोई चीज नजर। एक वक्त ऐसा आना, ये सारी सियासी जमातें खत्म होनी और कोई और अवाम जो है वो क्या करे? महंगाई इस कदर ज्यादा है, महंगाई कैसे किस दौर में जाके खत्म होगी ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसके साथ साथ जो मुश्किलात हैं पाकिस्तान के ऊपर, दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात जो बेहतर नहीं चल रहे, बेहतर दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कब नजर आते हैं आपको? जब शुरू नवंबर में आप देख लीजिएगा, मरकरी सीधा हो जाएगा। मरकरी डील करता है आपके नॉर्थ एरिए को, नॉर्थ में आ जाता है चाइनीज़ के साथ दोबारा बहाल हो जाएंगे, सी पैक बहाल हो जाएगा। सैटर्न रेट्रोग्रेशन से निकल गया तो आपका वेस्ट आपके साथ खड़ा हो जाएगा, ग्रे लिस्ट से निकल गया ना, ठीक है। अब रह गया जुपिटर ने 29 तारीख को रेट्रोग्रेशन से निकल जाना है और पॉजिटिव हो जाना है, ठीक है। तो आपका ईस्ट के साथ भी तल्कात अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। तो सारा वो हर चीज़ आपको पाकिस्तान स्पेसिफिकली बात करें अगर अमेरिका की, अमेरिका के साथ बड़े सियासतदान कह रहे हैं कि साइफर आ गया, कभी कुछ हो गया, अमेरिका के साथ ताल्लुकात कब अच्छे होंगे? अमेरिका की कमज़ोरी है पाकिस्तान और पाकिस्तान की कमज़ोरी अमेरिका। ये जो नारे शारे मारते हैं ना, ये उनसे पूछ के ही मारते हैं कि अमेरिका ने ये कर दिया, वो कुछ नहीं है। तलकात बहुत अच्छे हैं अमेरिका के साथ। नवाज शरीफ साहब भी आ जाएंगे नवंबर में वापस? नवाज शरीफ साहब तो आएंगे दिसंबर के बाद जो हैं नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे और शहबाज शरीफ के साथ इमरान खान साहब दिखाई देंगे एक ही टेबल पे। इमरान खान दिखाई मतलब का मसला कि उनके नुमाइंदे और शहबाज मतलब बैकग्राउंड में जो है राब्ते शुरू हो जाएंगे, हो चुके हुए हैं, बैकग्राउंड में तो राब्ते शुरू हैं उनके। अब तो वो एक फेस सेविंग है दोनों की। फिर से भी कि कल हमने इतनी गालियाँ निकाली, अब किस मुंह से जो है इकट्ठे बैठे। सर, बात कर लेते, जरदारी साहब की सेहत बहुत ख़राब है, आए दिन खबरें आती रहती हैं, कब तक जो है नॉर्मल हो जाएगी लाइफ? 2 महीने बहुत बुरे थे, अब ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अब ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और सर, अगर बात कर लें बिलावल भुट्टो साहब की, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो कितना आगे जाते हुए सियासी मैदान में नजर आते हैं? बिलावल भुट्टो को अगर आप सियासत में देखें ना, तो एज ए फॉरेन मिनिस्टर ही प्लेड अ गुड रोल। उसको उसकी माँ की वजह से इज्जत मिली है। बाहर जहाँ भी गए हैं खाली हाथ नहीं आया बंदा, उसको रिस्पेक्ट मिली, अच्छा बोला, बिहेव किया, डिसेंसी थी, ठीक है, डिसेंसी थी। और एक यंग मैन था और उसने उसके बिलावल में एक चीज़ है, बनावट नहीं है, झूठ नहीं है, स्ट्रेट है। उसके कभी ज़िंदगी में आप उस पर वो एलिगेशन नहीं सुनेंगे करप्शन के। सो ही परफॉर्म वेल और वो करेगा। लेकिन 2028 का जो इलेक्शन होगा ना, उसमें बिलावल खुल के मेजर रोल, अभी तो मेजर रोल अदा कर ही रहे हैं ना। वज़ारत ख़ारिजा बहुत अच्छी मनसब है, बहुत अच्छी सीट है। वेरी वेल। अगर बात कर लें सर आसिफा जरदारी साहिबा की, आसिफा जरदारी साहिबा कब तक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में नजर आती है?
वो सिलेक्शन जब आना है तो उसमें वो आगे आगे हो, कैंपेन्स में अब आ गए। उसकी वो तरबियत शुरू हो जाएगी। 2028 में तो खुल के सामने आ जाएगी। मे बी शी विल रिप्लेस बिलावल, ये भी हो जाएगा। तो ये बेहतर होगा उनकी पार्टी के लिए। देखो, आसफा तारे लेके बैठी है माँ वाले, जो उसकी माँ के तारे थे ना, सियारे, सितारे कह रहा हूँ, सियारे। प्लानिटरी कंडीशन उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बड़ी वाइज बच्ची है, बहुत वाइज। वजीर आजम बनते हुए दिखाई दे रही पूरा पाकिस्तान चांस की। है। और कब तक, मतलब कौन 2028 के बाद, 2028 के बाद आसिफा जरदारी साहिबा जो है ये उनके चांस चांसेस जो है वो ब्राइट हो जाते हैं, चांसेस जो हैं वो ब्राइट हो जाते हैं। सर बात कर लेते हैं थोड़ी सी मरीम नवाज के हवाले से। मरीम नवाज का क्या फ्यूचर है सियासी मैदान में अगर देखें तो? मरीम नवाज का जो फ्यूचर गुजरा वही है, वो दूसरा वो अपने वो पार्टी को सपोर्ट करती रहेंगी, उस पर आती रहेंगी। कोई मेजर रोल नहीं उसका, वो कह लें कि प्रैक्टिकली किसी वो ओहदे पे नहीं आएंगी, बट वो हमेशा एक कह लें, अब मुकाबला उसी ने किया है ना अगर देखा जाए तो मुकाबला कर पाएं, करती रहेगी, उसमें है इतनी। हमजा शहबाज, वो हमजा के वो थोड़े से कह लें कि उनमें अभी बहुत कमी है, बहुत कमी है, वो बस इसी तरह ही रहेंगे। से तो नवाज शरीफ साहब की फैमिली से कौन आगे आ सकता है, किसके चांसेस हैं? और शहबाज शरीफ फैमिली से कौन आगे आ सकता है, क्योंकि दोनों भाई हैं, एक ही फैमिली है, नून लीग। अभी मैं आपको बताया ना कि अभी कोई चांसेस इनमें से फैमिली में से अभी शहबाज शरीफ ही चलेंगे। शहबाज शरीफ साहब दोबारा वजीर आजम बन पाएंगे? चांसेस हैं, क्योंकि इनके अंदर एक चीज़ है कि ये लेके चलते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी, सबको लेके चलते हैं। अकल है, पर 10 साल पंजाब चलाया है। तो आप एक चीज़ देखें, पिछले 6 महीने में वो बंदा टिक के नहीं बैठा, ठीक है। सुबह 6-7 बजे, हालांकि मेरे बड़े इख्तलाफात हैं उनके, मैं आई डोंट लाइक, अगर देखा जाए ना तो मुस्लिम लीग में ना मुझे सबसे ज़्यादा ना अगर बुरे लगते हैं तो शहबाज शरीफ साहब लगते हैं, क्योंकि फाइलें नहीं पढ़ते, वो डिसीजन अपने दरबार पे छोड़ते हैं, दरबारी डोमिनेंट ज़्यादा होते हैं। अगर वो इधर भी तवज्जो दें ना कि फ़ाइलें पढ़ने चाहिए, भट्टो फाइलें पढ़ता था, भट्टो अपना डिसीजन, अपना विजन देता था, वो दरबारियों के हवाले नहीं करता था फाइलें, ठीक है। तो अपना इतना टाइम निकालें, आप फाइल पे दस्तखत कर रहे हैं, लोगों की किस्मत से खेल रहे हैं, और वो जो बंदा आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो अपनी किरण निकाल रहा है लोगों से, तो क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना आपने? वाकई बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ती है। शहबाज शरीफ साहब को मार पड़ती है जब ये नाइंसाफियां करते हैं। नाइंसाफ़ी बेहद गुनाह का काम है। बात कर लेते थोड़ी सी फिल्म इंडस्ट्री की। मौला जट ने सर रिकॉर्ड बिजनेस कर लिया पाकिस्तान में। पहले पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो इतनी बूम करती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। मौला जट की रिलीज़ ऐसे टाइम पे हुई या शूटिंग ऐसे टाइम पे शुरू हुई कि इतना बिजनेस कैसे कर लिया, या पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है बेहतरी की तरफ आ रही है? फिर मैं बात कर रहा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री को 5वां गार्ड डील करता है, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है। जैसे 2023 शुरू होगा, फिर देखिएगा आपकी कोई एक नहीं 7-8 फिल्में इतनी तेज़ी से चढ़ेंगी, इतनी तेज़ी से चढ़ेंगी कि ये 2023 है ही मीडिया का, फिल्म इंडस्ट्री का साल है। 2023 है जी फिल्म इंडस्ट्री का और मीडिया इंडस्ट्री का साल। सर अवाम से क्या कहना चाहेंगे, क्या करें, कौन से सदके दें और कैसे हालात का जो है सामना करें? मैं कोई अवाम को कमेंट्स नहीं कर सकता, मैं उसमें खुद, जब मैंने खुद ही अमल नहीं करना तो मैं क्या एडवाइस करूँ, ठीक है। हम लोग इस हद तक पे पहुँच गए कि हम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। अभी 50-60 साल लगेंगे हम उस लेवल पे पहुँचेंगे। आप मुझे एक चीज़ बताएं, अब थोड़ी सी मिसाल, आपकी फ्रिज ख़राब हो जाती है, छोटा सा पीछे टांका ही टूटा था, वो आप कहता है आपका कंप्रेसर ख़राब हो गया, ठीक है ना, तो वो आपसे 15-20 हज़ार झाड़ के चला जाता है। नंबर 1, आप पंक्चर लगवाने जाती है, पंक्चर एक होता है, 10 पंक्चर वो बना देता है, ठीक है। आप किसी रेडी वाले के पास ही चल जाएं, ठीक है, वो जिसकी कीमत 100 रुपये है ना, वो आपसे 250 रुपये चार्ज कर रहा होता है, ठीक है। मुझे बताएं कि कहीं इन पे हमारे पे हम एक दूसरे को ना नोचने, लूटने, खसूटने पे लगे हों। तो जैसी अवाम फिर वैसे सियासतदान, बिल्कुल ऐसे नहीं ये बरहक है बात। वो ही ना, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वह जब लोग इस तरह के होते तो उन पे कुरान भी ऐसे ही मुसल्लत कर दिए जाते हैं, ठीक है। किसी दफ्तर में चल जाएं, किसी बैंक में चले जाएं, आपको वो जो सामने बैंक का कैशियर बैठा है ना, वो आपको इतना जलील कर रहा होता है
मैं क्या नाम लूँ, बड़े बड़े बैंकों में मज़े से, उसको बड़ा खुश होता है लाइन लगवा के, लंबी लंबी लाइनें लगा, इमिग्रेशन पे चले जाए बड़ा खुश होंगे वो जान के सर वो देखेंगे। सांप वाला फिर वो आएगा ना, इफेक्ट आएगा, सांप को मिलने के लिए इतने घंटे हम लाइन में खड़े रहे। आप मेरी बात सुने, आसानियाँ फरमाना, शफाक कहता है कि अब बंदा वो था जो लोगों के लिए आसानियाँ फरमाए, हम आसानियाँ नहीं फरमाते हैं, हम लोगों के रास्ते में। सर फिर तो कदरों कीमत कम हो जाएगी ना अगर आसानियाँ लोगों के लिए पैदा कर देंगे। हमारी हुई हुई है, अब किसी शोबे में चल जाएं। वो मैं एक दिन पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में गया, खाली पड़ा था काउंटर, मैं उसको 3-4 दफ़ा गया, 3-4 दफ़ा कहा तो वो करे, फिर मैंने उसको कहा, मैं बड़ा खुश होते इंतज़ार करवा के गप्पे लगा रहे। इसी तरह वो ला शोबा अब मेरे जहन से निकल गया, उनके पास गया, वो भी हाँ वो एक बड़ा मज़ेदार शोबा है, वो उधर कभी ध्यान नहीं दिया, BF बिनॉलर फंड है वहाँ पे अल्फा बिल्डिंग में बना हुआ है, 3 बंदे उन्होंने बड़ा खूबसूरत कमरा उन बैठाया हुआ है, और उन तीनों बेंच पे लोग रिटायर्ड मुलाजमीन जाते हैं और वो उनके साथ इतनी बदतमीजी कर रहे होते हैं, इतनी आपने जरा खुश होकर बताया कि मुझे लगा शायद कोई बड़ी आला अच्छा, परफॉर्मेंस करे। मैंने उस दिन कहा, मैंने कहा तनख्वाह लेते हो? कहते लेता हूँ। मैंने कहा कौन देता है? मैंने कहा टैक्स पेयर्स की। मैंने कहा इन गरीबों के टैक्सों से, और इनके साथ ही तुम बदतमीजी कर रहा, ठीक है, इनके साथ ही, हालांकि मेरा काम तो हो गया, बताओ। मैंने कहा इनका क्या कसूर है, तुम बदतमीजी कर रहे हो? मैं फिर उनके गया ऊपर, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटर था, 11 बजे वो दफ्तर से गायब था, कमरे खाली पड़े थे। आप मुझे बताएं मैं क्या, अब क्या कहाँ हम आप जाएं तो करें, ठीक है ना। तो जब तक ये अफसरशाही ख़त्म नहीं होगी तब तक मुल्क के हालात जो है बेहतर नहीं हो सकते। आप बिल्कुल सेक्रेटरीट में दाखिल होकर दिखा दे, किसी सेक्रेटरी को मिल के दिखा दे, किसी पुलिस ऑफिसर को मिल के दिखा दे। वाकई साहब बनना है तो फिर मुश्किल से मिलना जरूरी है। पाकिस्तानी जो अफसर हैं वो यही समझते हैं, सरिया निकाले, गर्दन से सरिया निकाले। वाकई आपको खिदमत खल के लिए जो है वो ना किया गया है। लोग रिटेलिएट होते हैं ना, लोग देखे जब डिफ्रेंशिएशन हो ना, क्लास डिफरेंस हो, कि आप लाइनों में खड़े हैं और ये नीली बत्ती लगा के ये लोग, ये सरकारी सब्ज़ प्लेटों वाले, ये वो एक साइड से मज़े से उनको गुजार रहे हैं, इशारा रोक के, वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है, ठीक है। एक वक्त आएगा जब इन गाड़ियों को रोक के लोग पूछेंगे क्यों इशारा बंद, क्यों रोका हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। एक बार फिर से आपने हमें बताया कि फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और आपको एक बार फिर से बताते चलें कि इल्म नजूम के मुताबिक हम आपको बताते हैं, और जो बाकी सारे ग़ैब का इल्म है वो बेशक अल्लाह ताला के पास है, और किसी सियासी वाबस्तगी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो सितारों के इल्म में आता है वही आपको बताया जाता है। तो आप कमेंट्स में ज़रा अपना हाथ होला रखा करें और बात को समझने की कोशिश किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।